सर्दियों की रात थी और काला धुंधला का जंगल पहाड़ों के बीच फैला हुआ था। दूर दूर तक सुनसान रास्ते और बीच बीच में गिरते पेड़ों की आवाजें मानो किसी पुराने रहस्य की कहानी बयां कर रही हो। गांव वाले इस जंगल को काला पहाड़ी कहते थे और कहते हैं कि यहाँ कोई भी रात में अकेला नहीं टिकता। अर्जुन, जो कि हमेशा डर और भूत प्रेत के मिथकों का मजाक उड़ाता रहता था, अपने दोस्त मीर, राघव और प्रिया के साथ इस सुनसान जंगल में आया। उनका मकसद था तंतीराम नामक उस पुराने मंदिर की खोज करना जिसके बारे में गांव में सैकड़ों सालों से डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। अर्जुन बार बार कहता, भूत, ये सब बकवास है। अगर कोई भूत होता तो आज तक कोई जीवित नहीं बचता। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। हवा में अजीब सी ठंडक और पेड़ों की सरसराहट के बीच कहीं से धीमी लेकिन भयानक आवाज आने लगी। मीर, जो कि अर्जुन की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव और साइकिक थी, कांपते हुए बोली, अर्जुन, मुझे लगता है कुछ तो यहाँ है। ये जगह सामान्य नहीं है। राघव, जो कैमरे और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के साथ आया था, सबको समझाने लगा कि शायद ये सिर्फ हवा और जंगल की आवाजें हैं। प्रिया, जो कि पुरानी किताबों और स्क्रॉलर्स की जानकार थी, फुसफुसाते हुए कहती है, गांव वालों का कहना है कि इस मंदिर में सालों पुरानी आत्माएं हैं जो दर्शन नहीं देती, बल्कि जो दिख जाए उसे अपने अंदर खींच लेती है। जैसे ही उन्होंने मंदिर का पहला कदम रखा, अचानक किसी ने या कुछ ने शाखा तोड़ दी। सभी डर के मारे ठहर गए। मीर की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उसकी आवाज में खुद का विश्वास भी झुक रहा था। मंदिर का दरवाजा पुराना और टूट चुका था। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा और अंधेरे ने चारों तरफ घेरा बना लिया। प्रिया ने धीरे से कहा, तंतीराम पहले एक पुजारी था जो देवता की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में आत्मा बन गया। अब वो हर किसी को जो मंदिर में घुसता है अपनी तरफ खींचने लगता है। अचानक उनके सामने दीवार पर लाल रंग की हाथ की छाप उभर गई, जैसे किसी ने हाल ही में छुआ हो। राघव ने कैमरा बढ़ाते हुए कहा, ये इंसानी नहीं लग रही है, ये कुछ और है। जैसे ही वे आगे बढ़े, टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में केवल उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मीर ने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन, जल्दी रोशनी करो। तभी मंदिर के भीतर से धीमी लेकिन गहरी सांसों की आवाज आने लगी। एक छाया उनके पास से गुजरी, इतनी घनी कि उसे समझाना मुश्किल था कि ये इंसान है या आत्मा। अर्जुन ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, यह बस मिथक है, कुछ नहीं है। लेकिन तभी दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी, हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो। वे भागते हुए मंदिर के आंगन में आए। वहां का माहौल और भी डरावना था। धुंध से चेहरों जैसी आकृतियां बन रही थी और हवा में चीखें गूंज रही थी। प्रिया ने कहा, हम निकल नहीं सकते, ये जगह वास्तविकता को मोड़ देती है, यहां से कोई आसानी से नहीं बचता। तभी गांव के बुजुर्ग बाहर आए। उनके हाथ में एक पुराना दीपक था। उन्होंने कहा, तुम लोगों को तंतीराम को परेशान नहीं करना चाहिए था। केवल एक ही तरीका है इसे शांत करने का, पुराने पवित्र रैलिक को मंदिर के केंद्र में रखना। अर्जुन और मीर ने डर के मारे रैलिक को उठाया और मंदिर के केंद्र में रखा। तभी मंदिर में नीली लौ की मोमबत्तियां अपने आप जलने लगी। तंतीराम की विशाल कंकाल जैसी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और ग्लोइंग। उसकी आवाज गूंजने लगी, कौन मेरी नींद भंग करने आया है। प्रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में विश्वास था। अर्जुन, राघव और मीर सभी ने रैली की ओर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही पुरानी शक्ति की रोशनी तंतीराम पर पड़ी, वह चीखते हुए गायब हो गया। मंदिर की दीवारें शांत हो गई।
अंधेरा धीरे धीरे मिट गया। सूर्योदय के साथ ही जंगल की धुंध छट गई। चारों लोग थके हुए थे लेकिन सुरक्षित बाहर आए। अर्जुन ने धीमी सांस लेते हुए कहा, हम बच गए। लेकिन ये सब सच था। मीर ने सिर झुकाकर कहा, कभी कभी लीजेंड्स भी सच होते हैं। राघव ने कैमरे की जांच की। हमारे पास सबूत है लेकिन इसे दिखाना खतरनाक हो सकता है। बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, याद रखो तंतीराम हमेशा देखता रहेगा। अगर कोई फिर से उसे परेशान करेगा तो कोई नहीं बचेगा। और जंगल में दूर कहीं से एक धीमी आवाज गूंजी, वापस आओ जल्द ही।